रानी पबर रेखा ने देखा कि इस बगिया में बड़े बड़े सुंदर फूल खिले हुए हैं, झरना सा बह रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो उसी रथ में से कूद पड़ी रानी पबर रेखा जो है। जब रथ में से कूदी तो अपनी सखियों को वहीं पर छोड़ दिया और धीरे धीरे उसी जंगल में घूमती रही, अपनी सखियों से बहुत दूर निकल गई। जैसे ही दूर निकली तो रानी पबर रेखा को शेर, चीता, सांप, बिच्छू, बंदर सब दिखाई देने लगे, गुर्राने लगे। तो पबर रेखा ने जब ये दशा देखी तो एकदम से घबराने लगी और कहने लगी कि इस जंगल में कोई है, हमें बचाओ, ये शेर, चीता हमें खा जाएंगे, हमें बचाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। उसी समय रोती हुई पबर रेखा जो है आगे के लिए बढ़ी। इधर में उसी जंगल में एक तुरमिलिक नाम का राक्षस रहता था। जब तुरमिलिक नाम के राक्षस ने देखा कि पबर रेखा देखने में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, तो सोचने लगा, उसके मन में गंदे विचार आ गए। कहने लगे, सोचने लगा कि हम इसके साथ में सब भोग कर। सोचने लगा है कि अगर हम अपने वेश में गए तो रानी पबर रेखा जो है हमें देख करके डर जाएगी। अब हम क्या करें? तो तुरमिलिक नाम के राक्षस ने राजा उग्रसेन का रूप बना लिया। राजा उग्रसेन का रूप बना करके और रानी पबर रेखा के पास में पहुंचा। पबर रेखा ने जैसे ही देखा तो पबर रेखा कहने लगी, महाराज आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो तुम्हें घर पर छोड़ करके आई थे, लेकिन आप यहाँ पर और इतनी जल्दी कैसे आ गए? जवाब दिया